नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम जिस मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है माँ मेरे, जिसका इंग्लिश में अनुवाद है माय मदर। इस मूवी की कहानी एक माँ और बेटे के अजीब से रिश्ते के बारे में है, जहाँ पे बेटा अपने छोटे चेतन से अपने माँ के कुएं को पानी पानी कर देता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में रात के अंधेरे में एक औरत अपने गाड़ी से निकल के घर के अंदर जाती है। उस औरत का नाम हेलन है। घर में हेलन का पति उसका इंतजार कर रहा होता है। हेलन घर पहुंचती है, वहां उसे उसका पति मिलता है। वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ रात गुजारते हैं। हेलन के पति का एक बेटा भी है जिसका नाम पियर होता है। वो अब्रॉड पढ़ता है और पढ़ाई खत्म करके वापस घर आने वाला था, इसलिए हेलन का पति उसे लेने के लिए जाता है। पियर का डैड उसे बहुत प्यार करता था पर कभी देखता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पियर अपने डैड को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था। अब पियर और उसके डैड घर पहुंच जाते हैं, जहां पे वो उनकी बहुत पुरानी सर्वेंट मार्क से मिलता है, जो उसे मिलके बहुत खुश होती है। मार्क पियर को बिल्कुल अपने बेटे जैसा ट्रीट करती थी। पियर अपने माँ के बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि वो सेकंड फ्लोर पे है। उसे वहाँ स्विमिंग पूल दिखता है और वो अपने कपड़े उतार के पूल में कूद जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे उसकी माँ हेलन आ जाती है। वो पियर से पूछती है कि उसे मेरी याद नहीं आई क्या, क्योंकि वो एक बार भी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। उसी दिन शाम के वक्त पियर के मॉम और डैड किसी काम से बाहर जाते हैं और पियर को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, पर पियर उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे उसके डैड बिल्कुल भी नहीं पसंद। थोड़े टाइम के बाद पियर को पता चलता है कि उसकी माँ बेहोश हो गई है। पियर का डैड कहता है कि हेलन की बेहोशी की वजह थकावट हो सकती है, पर पियर को अपने डैड की बातों पर विश्वास नहीं होता है और उसको लगता है कि उसके डैड ने ही ये सब किया है। अब अगले दिन हेलन के पति को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये बात हेलन पियर को बताती है। पियर ये सुन के कहता है कि उसे डैड के बारे में जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पियर को घर में अकेला महसूस होता है। पियर को घर में बैठे बैठे घुटन होने लगती है। उसे कहीं बाहर जाने का मन करता है और वो अपनी माँ हेलन से कहीं बाहर घूमने चलने के लिए कहता है। हेलन उसे बाहर जाने के लिए मना करती है। पियर बाहर जाने की जिद पकड़ लेता है और शाम के वक्त सूट पहन के तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद वो पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद हेलन नशे की हालत में दिखती है और वो उसी हालत में स्विमिंग करने लगती है। वहीं पे थोड़ी देर के बाद पियर वहां आ जाता है। अगले दिन सुबह हेलन को पता चलता है कि उसके पति की एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो चुकी है। वो ये बात पियर को बताती है और साथ ही कहती है कि उसके डैड की डेड बॉडी उसके दादा दादी के यहाँ है। पियर ये खबर सुन के कोई रिएक्शन नहीं देता है, जिसपे उसकी माँ उसे डांट के बोलती है कि तुम्हें ये खबर सुनकर थोड़ा तो दुखी होना चाहिए, क्योंकि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते थे। अब कुछ दिन के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हेलन और पियर एक रेस्टोरेंट में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। हेलन पियर को बताती है कि वो कितनी बुरी औरत है और उसका पति कितना अच्छा आदमी था। वो कहती है कि वो एक गुफ्तखोर है जो दूसरों के साथ सोती है और ये बात उसे पति को पता थी, पर उसने कभी उसे कुछ नहीं कहा। सच्चाई सुनने के बाद पियर बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है और बीच के सामने जाके बैठ जाता है। हेलन भी वहां उसे ढूंढते हुए आ जाती है और उसे अच्छा फील करवाने के लिए हग करती है। अगली सुबह पियर देर तक सोया होता है। थोड़ी देर बाद पियर उठ जाता है। हेलन उसे उसके डैड का रूम साफ करने के लिए कहती है। पियर अपनी माँ की बात मानता है और उसके डैड के स्टडी रूम में जाकर सफाई करने लगता है। सफाई करते करते उसे स्टडी रूम में उसके डैड की काली करतूतों की वीडियोस की कलेक्शन मिलती है, जिन्हें देखकर वहीं पे उसका छोटा चेतन जग जाता है। अगले दिन वो बीच में जाके बैठ जाता है, जहाँ पे उसकी माँ हेलन आ जाती है और उसे सब कुछ भूलने के लिए कहती है और बोलती है कि वो आज उसे अपनी एक खास दोस्त रिया से मिलवाएगी। अब शाम का वक्त होता है, जहाँ पे एक कार में पियर और हेलन के साथ उसकी खास दोस्त रिया भी है। हेलन और रिया साथ में चिपक के बैठे रहते हैं और कुछ ही देर के बाद एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये सब पियर के सामने हो रहा होता है। ये देख के वो शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ मार्क्स को पियर की चिंता होने लगती है, क्योंकि मार्क्स जानती थी कि हेलन कैसी औरत है और अपने बेटे को भी वो अपने जैसा बना देगी। अगले दिन रिया पियर को अपने साथ क्लब में लेके जाती है। पियर क्लब में कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है और नशे की हालत में किसी स्टेशन पर पड़ा होता है। तभी वहाँ पे पियर का पीछा करते करते हेलन और रिया आ जाते हैं। रिया पियर के पास जाती है और उसके सारे कपड़े उतार देती है। रिया और पियर एक दूसरे के साथ वहीं पलंग तोड़ समाधि लगा लेते हैं और यह सब उधर ही खड़ी हेलन देख रही होती है।
कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन हेलन शहर छोड़ के जाने वाली होती है। ये बात पियर को पता चलती है तो वो भागते हुए हेलन के कार के सामने आके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हेलन दुखी होकर उसे कहती है कि वो उसके लिए अच्छी मां नहीं बन पाई और वो वहां से चली जाती है। हेलन के जाने के बाद उसको अकेले घर में सूना सूना लगता है और वो बहुत ही दुखी हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसके घर पे हैंसी आ जाती है और पियर को कहती है कि वो आज से उसका ख्याल रखेगी। अब दिन गुजरने लगते हैं और पियर और हैंसी एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। पियर और हैंसी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। पियर अपनी माँ हेलन के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो उसको सब कुछ बताता है और कहता है कि वो हैंसी से प्यार करता है और ये भी जानता है कि हैंसी एक बुरी लड़की है। पर तब तक हैंसी पियर के हाथों से वो लेटर छीन के पढ़ लेती है और गुस्सा हो जाती है। वो पियर को सच्चाई बताती है कि हेलन ने ही हैंसी को ये सब करने के लिए फोर्स किया था। ये सब बातें सुन के पियर कुछ नहीं कहता, बस हैंसी को किस कर देता है। अब कुछ दिनों के बाद हैंसी और पियर रात के वक्त किसी रेस्टोरेंट में होते हैं जहां उन्हें रिया और हेलन दिखते हैं। हेलन पियर से माँ की तरह नहीं बल्कि एक प्रेमी की तरह बात करती है। ये देख के हैंसी को हेलन से थोड़ी जलन होने लगती है। हेलन पियर को अपने साथ सोने के लिए लेके जाती है जहाँ पे वो लेटी हुई रहती है और पियर को एक छोटी सी नाइफ देती है और उसी नाइफ से उसके पेट में एक छोटा सा कट करने के लिए कहती है। पियर हिचकिचाते हुए वो नाइफ लेता है और हेलन के पेट में छोटा सा कट कर देता है। अगली सुबह पता चलता है कि हेलन मर चुकी है। ये सुन के वो शॉक हो जाता है और हेलन की डेड बॉडी को देख के छोटे चेतन को बड़ा करने लगता है और कहता है कि वो इतने जल्दी उसे छोड़ के नहीं जा सकती और यहाँ पे वो अपना आपा खोने लगता है और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताना न भूलें। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।